rupee is getting depreciated ता माने कोन rupee रो value जदि $1 equal to 50 अछि then $1 becoming 100 that means I am saying rupee is getting depreciated correct होंगे नहीं जल्दी जल्दी yes तो जदि rupee depreciate होची so there is a sharp depreciation against कहारो ना US dollar dropping to a new level of 90 टका तो $1 equal to 90 हे जाई 90 rupees that means rupee 80 रु हे 90 जाए पड़लानी तो जब तुम देखो 2010 रे रुपी थिला 45 सी मते ट्रेंड को ऑब्जर्व करियार अछि तो क्वेश्चन कोन आसीबो कि इन लास्ट वन डिकेड rupee has been consistently decreased correct no decrease consistently 2015 रु जदि मु देखिबी rupee consistently decrease करिछि जदि सेटा ट्रेंड मते देखा जाउछि ताहाले मु कहबी कि हां कंसिस्टेंटली डिक्रीज करिछि किंतु देखो तमे एठी त टिके ऊपर गला ना 74 ऊपर को 73 देन तळु खसि कि 83 जदि 74 पर 75 76 एमिति दादा ताले तो कंसिस्टेंटली त नो होंगी नहीं ट्रू ओके ता माने टिके अप डाउन होउछि किंतु हां जदि कहबा कि ओवरऑल इट हैज बीन डिक्रीज्ड यस ओवरऑल इट हैज बीन डिक्रीज्ड 2015 रे जोठी 67 पाखा पाखी तमरो थिला 2016 रे या फिर 2015 रे तमे मान्य 62 60 पाखा पाखी थिला बर्तन हेकी कोठी पहुंची ना तमरो 90 रे चलो सो नेक्स्ट ताले रुपी होची फॉल इन वैल्यू ऑफ द रुपी हैज बिकम लेस वैल्यूएबल एंड वीकर अगेंस्ट डॉलर ठीक अछि ताले फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग वीकेनिंग ऑफ रुपी ताले रुपी जदी वीक हैला ताले तार फैक्टर कोन कोन ना फर्स्ट फैक्टर होची कैपिटल आउटफ्लो तो भाबो ना गोटे डॉलर रुपी केतले वीक हबो जे ता माने डॉलर स्ट्रांग होची होंगे नहीं रुपी वीक होची माने डॉलर स्ट्रांग होची जदी डॉलर स्ट्रांग होची ताले कोन पे डॉलर स्ट्रांग होची ता माने डॉलर रो डिमांड बढ़ुथबो ट्रू होंगे नहीं डॉलर रो जदी डिमांड बढ़ुची या फिर गोटे तो होची डिमांड पर्सपेक्टिव डॉलर रो डिमांड बढ़ुची आ गोटे होची डॉलर रो सप्लाई पर्सपेक्टिव जदी सप्लाई भी कमी जिवो डॉलर रो प्राइस बढ़िबो वैल्यू बढ़िबो ना सप्लाई केमिति कमी जिवो सप्लाई कमीबा पय हेले कांसेप्ट कोन ना जो माने फॉरेनर जो माने डॉलर लेके आसले जदी से माने डॉलर नेकी पळेले ताहाले भी तो डॉलर रो वैल्यू बढ़ी जिवो ट्रू तो कैपिटल आउटफ्लो होची दैट इज व्हाट द कांसेप्ट कैपिटल आउटफ्लो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर दे आर पुलिंग आउट द मनी डन वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट हाई इंपोर्ट बिल तो भाबो तमे जदी गोटे इंपोर्ट जो जिनसटा तमे इंडिया को इंपोर्ट करूछो जदी तार कॉस्ट बढ़ी गला ता माने तमे अधिक रु अधिक डॉलर तम देशरु बाहर को गला से जिनसटा किनिया पई होंगे नहीं और जदी डॉलर बाहर को गला ताहले डॉलर रो सप्लाई तम देश रे कमिला जदी डॉलर रो सप्लाई तम देश रे कमिला डॉलर रो वैल्यू बढ़िबो एया ना डॉलर रो वैल्यू बढ़ले रुपी रो वैल्यू कमिबो ओके ता माने इंपोर्ट पर्सपेक्टिव जदी मु देखिबी जदी इंपोर्ट ता कॉस्टली हेलिया ताहाले भी रुपी डेप्रिशिएट हे जिवो नेक्स्ट राइजिंग इन्फ्लेशन तम मार्केट रे जदी इन्फ्लेशन हला जदी इन्फ्लेशन हला ताहाले डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज द डोमेस्टिक प्राइस a real exchange rate a stronger real exchange rate despite normal depreciation has increased domestic counting potential export तो जदी तम मार्केट रे ही इन्फ्लेशन भाबो तो गोटे लोक से एक्सपोर्ट केतले करियो जदी एक्सपोर्ट ता ताको फायदा दोथो होंगे नहीं जदी नॉर्मल मार्केट रे गोटे जिंस को से 10 टका रे बिकुची किंतु से जिंसटा बाहर को जदी एक्सपोर्ट करके 15 टका पाउची ताले से प्रिफर करियो एक्सपोर्ट करिया पे होंगे नहीं अधिक रु अधिक एक्सपोर्ट करले देश भीतर को डॉलर आसीबो डॉलर रो सप्लाई अधिक हेले रुपी डॉलर रो वैल्यू कमिबो रुपी रो वैल्यू अप्रिशिएट हो ट्रू ये ना किंतु जदी मु कहबी कि एक्सपोर्ट हो ही नहीं बिकॉज निज मार्केट रे ही इन्फ्लेशन हे जाई कि जोठी वर्तमान 10 टका रे निज मार्केट रे बिकुतला वर्तमान निज मार्केट रे ही 20 टका तो से काहे एक्सपोर्ट करी 15 टका पाइबो जदी निज मार्केट रे से 20 टका पाइ जिवो से एक्सपोर्ट काहे करबो जदी से एक्सपोर्ट न कला बाहर डॉलर आसिलानी सिंपल कांसेप्ट हम देशर जिनस बिकिथिले से माने हमकु डॉलर देथांदे तो वर्तमान डॉलर बाहर आसिलानी भीतर को जदी भीतर को आसिलानी डॉलर सप्लाई से भीतर भी कमिला तीनटा कांसेप्ट बुझियला यस ओके नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन ताले जदी रुपी डेप्रिशिएट कला ताले इम्पैक्ट कोन हो गोटे पॉजिटिव एस्पेक्ट रे देखबी नेगेटिव एस्पेक्ट रे देखबी तो भाबिनो $1 इक्वल टू 50 थिला वर्तमान $1 इक्वल टू 100 हे गला ताले मते तमे कहो कोटा बेटर हो इंपोर्ट टा इजी हो ना एक्सपोर्ट टा इजी हो अधिक रु अधिक एक्सपोर्ट हो काहे ना आगुरु जेतले मु गोटे जिंस बाहर को बिकुतली मते जेतले गोटे डॉलर मिलुतला ताको मु जदी कन्वर्ट करथि मते 50 टका मिलुतला एबे किंतु मु जदी बिकिबी जदी से गोटे डॉलर भी दबो एबे सेटा 100 टका हो ताले मु अधिक रु अधिक एक्सपोर्ट करबी होंगे नहीं
तो रुपी जब डेप्रिशिएट हम एक्सपोर्ट भल हम सो इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट यस एक्सपोर्ट विल बी इंक्रीजिंग करेक्ट हाई रिमिटेंस वैल्यू आगुरु भाव मोर गोटे सांगटे जी फॉरेन रे अछि सी जेतेले मते गोटे डॉलर घर को पठौला लोक पाउतले 50 टका बर्तन से जदी गोटे डॉलर घर पठाव लोक पाइबे 100 टका तो सी प्रिफर करियो कोन डॉलर ओडा ता पाखे न रखी कि इंडिया को पठै दियो बिकॉज़ डॉलर डेप्रिशिएट होई छी ता घर लोक अधिक रु अधिक पैसा पाइबे होंगे नहीं करेक्ट ओके सेकंड इज करेक्ट नेक्स्ट इफेक्ट ऑन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट लोक प्रिफर करिवे अधिक रु अधिक इन्वेस्ट करिया पई कहीं ना आगुरु भी जो आगुरु जने 100 डॉलर नहीं आसला 100 डॉलर को मु जदी 50 रे कन्वर्ट करी 5000 हो किंतु एबे जदी मु कन्वर्ट करी 10000 हो ता माने से 10000 रो 100 डॉलर सी 100 डॉलर ही दबो किंतु 100 डॉलर इक्विवेलेंस जदी मु रुपी रे देखबी 10000 टका आगुरु 5000 होतला एबे 10000 टका ता माने से अधिक पैसा दउची होंगी नहीं कंपनी रे जो शेयर ऑब्वियसली प्रेफरेंस जदी देखिबो इन्वेस्टमेंट ताल सेडा बढ़िबो सो इफेक्ट ऑन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इट विल इंक्रीज करेक्ट किंतु जदी नेगेटिव देखिबो it will increase the import cost होंगे नहीं import cost भी तो सी अनुसार पड़िबो जो जिनसटा तमे बाहरु किनुतला गोटे डॉलर जोठी आगुरु तमे 50 टका दोतला एबे हेटी केते टका दबो 100 टका दबो import will be costlier होंगे नहीं impact on foreign debt जोठी की फॉरेन रु जदी तमे पैसा नै के आस्थिलो 100 डॉलर धरि के आस्थिलो केते टका रे 50 टका रे आजि का टाइम रे 50000 तम 100 डॉलर नै के आस्थिलो 50 टका रे 5000 टका तो बिते दितला आजि केते टका रे दबो सुजिला बेलको 10000 टका ना ताकू भी तो 100 डॉलर तो तमे दबो ना से 100 डॉलर पर्सपेक्टिव रे जदी रुपी रे देखिबो रुपी रे तमे केते सुजियाउ पड़ियो 10000 टका होंगी नहीं 5000 आनथिलो दिगुण सुजियाउ पड़ुची सो इंपैक्ट ऑन फॉरेन डेब्ट जदी फॉरेन रु डेब्ट करथिबो ताले प्रॉब्लम रे फसियो क्लियर फॉरेनर को जदी देइथिबो तमे धार से जदी ए टाइम रे सुजिबो ताले तुमको मुनाफा हबो प्रॉफिट हबो बुझी पाटो ना नहीं भाबिने मु फॉरेनर वाला को धार देइची केते टका ना से माने मते 100 डॉलर देइथिले किछि गोटे बेसिकली से माने मोटू 100 डॉलर नेइथिले एबे मु जदी तांगटू 100 डॉलर रे आनिबी मते आनिबार अछि आनिले ही मु प्रॉफिट पाइबी काई ना ताकू जदी चेंज करबी 1 डॉलर इक्वल टू 100 टका लाखे पाइबी बुझियला किंतु जदी फॉरेन डेब्ट जदी मु फॉरेन रु डेब्ट करथिबी ताले मु घाटा रे पडिबी डाउट अछि ओके इंपैक्ट ऑन फॉरेन ट्रैवल एंड एजुकेशन बर्तमान फॉरेन ट्रैवल एंड एजुकेशन बर्तमान मते दरकार मु डिमांड बढ़ेबी मो भाबिने मोर गोटे सांगटे जे बर्तमान कहू मु यूएस जीवा पे मते डॉलर दरकार तो केते डॉलर ना मते मिनिमम 1000 डॉलर दरकार 1000 डॉलर बर्तमान 100 लाख टंका जदी मु नेई की देबी ताहाले मते से 1000 डॉलर देबे किंतु जदी मु किछि दिन पूर्वरु कथा कहि देन जेतले 1 डॉलर इक्वल टू 50 टका थिला एतले मते 50000 टका नेई की गले भी मते 1000 डॉलर दे देबे बुझि होछि ना नहीं सेति तो मु नेई की 1000 डॉलर देबी ना तो जोठी 50000 दउतली बर्तमान लाख टका देले मते 1000 डॉलर मिलियो ता माने कोन फॉरेन ट्रैवल आ एजुकेशन कॉस्टलियर हे जिवो होंगी नहीं यस increased variable cost तो गोटे कांसेप्ट थिला गोटे होची फिक्स्ड कॉस्ट गोटे होची समथिंग कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट आ गोटे होची वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट सो व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कि मते गोटे कंपनी खोलिवार अछि तो ए कंपनी जो जगह ऊपर हबो से लैंड लेबर कैपिटल दिस इज फिक्स्ड बुझियो ना नहीं व्हाट इज वेरिएबल रॉ मटेरियल इज वेरिएबल कि मु केतेटा प्रोडक्ट तयारी करबी फॉर एग्जांपल ए कंपनी तयारी करदली साबुन रो कंपनी जदी मु साबुन गोटे भी साबुन तयारी करबी ता पई तो जेतिकी रेंट 100 टा साबुन तयारी करले मु रेंट जेतिकी देबी गोटे साबुन तयारी करले रेंट सेतिकी देबी होंगी नहीं 100 टा साबुन तयारी करले ए कंपनी सामने जो सिक्युरिटी गार्ड जे बसथिबो ताकू मु जेतिकी टंका देबी गोटे साबुन तयारी करले भी ताकू मु सेतिकी टंका ही देबी सो दोज विल कम अंडर फिक्स्ड कॉस्ट बुझियला ताले वेरिएबल कॉस्ट कोन हो ना जो रॉ मटेरियल मु आनिबी रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल गोडा हे जिवो वेरिएबल कॉस्ट तो बर्तन तमे को कि आगुरु रॉ मटेरियल जदी मु फॉरेन रु इंपोर्ट करूची तो इंपोर्ट तो अधिक हो गला ना आगुरु जोटा मु 50 टका देकी किनी परतली बर्तन गोटे डॉलर भाबिने गोटे रॉ मटेरियल आनिबी जार प्राइस होची 1 डॉलर कोटो आनुची अमेरिका रो बर्तन से 1 डॉलर ही देबी बट इन रेस्पेक्ट टू मनी केते टका देबी जोटी 50 टका दोतली एटी बर्तन 100 टका देबी हैरान रे पड़िबे ना तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी मोर इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट बुझियला ओके ओके करेंसी क्राइसिस रो मीनिंग कोन ना करेंसी क्राइसिस होची सडन एंड शार्प डेप्रिसिएशन दुलकिना डेप्रिसिएट हो गला कि 50 तिला संगे संगे 100 हो गला 100 तिला संगे संगे 200 हो गला करेंसी डेप्रिसिएट जदी बहुत शार्पली हो देन इट विल बी कॉल्ड एज करेंसी क्राइसिस कोन को जाय करेंसी क्राइसिस डन
ताले मेजर टू स्ट्रेंथन रुपी ताले कोन करिया पड़ियो स्ट्रेंथन करिया पहले फास्ट तो कथा होची तम मार्केट रे जदी इन्फ्लेशन थिवो सिंपल कांसेप्ट भाई जदी मार्केट रे इन्फ्लेशन अछि ताले एक्सपोर्ट हबो ही नहीं तेनु फास्ट तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पड़ियो तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करियो सेकंड कैपिटल फ्लो जोटा की एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स करेक्ट नो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स तो से माने जो पैसा धरि के आसुचंदी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो माने धरि के आसु तांको माने ट्रस्ट बिल्ड करिया पड़ियो तो से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ट्रेड वाला करेक्ट नो सो से ट्रेड बैलेंस टाको तुमको ठीक ठाक करिया पड़ियो कहार काम आरबीआई रो काम तो आरबीआई रो काम होची दी टांगो गोटे होची इन्फ्लेशन को भी सी कंट्रोल करिवो गोटे होची मॉनिटरिंग द कैपिटल फ्लोज कि कैपिटल फ्लोज केते होची केते जाउची सेटा को भी आरबीआई को मॉनिटर करिया को पड़ियो ताहाले ही रुपी डेप्रिशिएट हवा जगह एप्रिशिएट हे परबो इज दैट क्लियर ओके देन गोटे कांसेप्ट दिला एक्सचेंज रेट पॉलिसी फ्रेमवर्क तो गोटे कांसेप्ट दिला समथिंग कॉल्ड नीर और रीर आ गोटे थिला रीर तो नीर रीर रो कांसेप्ट कोन गोटे होची रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होंगे नहीं आ गोटे होची नॉमिनल एक्सचेंज रेट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तो जेते हमें कहूचे नॉमिनल आ गोटे रियल रियल होची सब बेले आसीबो विथ इन्फ्लेशन एडजस्ट है कि नॉमिनल हबो विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्ट करेक्ट नो होंगे नहीं रियल इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल एबे बर्तन तमे जदी कहबो कि मो 100 टका दोउची मते बैंक बर्तन दोउची 7% इंटरेस्ट दिस 7% इंटरेस्ट इज व्हाट इंटरेस्ट रियल और नॉमिनल व्हाट डू यू थिंक रियल और नॉमिनल यस किसी तो रियल और नॉमिनल 100 टंका रे 7 टंका इंटरेस्ट मिलुची सेटा रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट करेक्ट सो जदि मु कहबी कि ताले मार्केट रे इन्फ्लेशन केते अछि भाबिने मार्केट रे इन्फ्लेशन होछि 6% ताले रियल इंटरेस्ट रेट केते दिस इज इन्फ्लेशन रियल इंटरेस्ट रेट केते रियल एक्चुअली तुमको केते टका मिलुछि 100 टका रे 1% हां कि नहीं 1% इट इज सो सिंपल सो सिमिलरली जेतला हमें एक्सचेंज रेट कथा कहउछे सेतला हमें नीर नउछे और रीर नउछे कांसेप्ट सिंपल कि जदि नीर बढ़िला या फिर रीर बढ़िला मींस रुपी स्ट्रेंथन हला सिंपल कांसेप्ट दिस इज ए नीर वाला कर्व और रीर वाला कर्व चाहे तुम नीर लेखो या फिर रीर लेखो कि जदि रीर भी बढ़िला एपट राइट हैंड साइड गला माने मनी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर सिंपल कथा मन रखो मनी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर तो मनी एप्रिशिएट हबो माने डॉलर वीक हबो जदि पछु को गला फॉर एग्जांपल दिस इज ए कंडीशन कॉल्ड 100 हेपटू गला माने मनी स्ट्रांग हबो 100 एपटू को गला माने मनी वीक हबो माने किए स्ट्रांग हबो डॉलर स्ट्रांग हबो एती कांसेप्ट जानियार अछि आटो अधिक जानियार नै एथिरे यूपीएससी रो गोटे क्वेश्चन सॉल्व भी हे जायता ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गोटे नीर रीर ऊपर आछि एनीवे देन आउ एथिरे करंट अफेयर रो स्टैटिक पोर्शन रे कोन अछि ना टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट कि को टाइप रो ना गोटे होछि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गोटे होछि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट गोटे होछि मैनेज फ्लोट इंडिया केस रे ना हमें फिक्स्ड यूज करछे ना हमें फ्लोटिंग यूज करछे फिक्स्ड माने केवल आरबीआई ही डिसाइड करबो कि व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेट करेक्ट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट माने कोन केवल मार्केट ही डिसाइड करबो आरबीआई मुंडो खेलेबो ही नहीं मार्केट ही डिसाइड करबो व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट मैनेज्ड फ्लोट मींस आरबीआई कहबो कि मार्केट डिसाइड करू बट बेले बेले जते बेले हेवी लेवल रो इरेगुलरिटीज आसीबो सेति के बेले आरबीआई इंटरफेयर करबो बुझियला So 2010 परठू RBI has followed managed floating exchange rate 2010 परठू जदि RBI रा देखिबो ना 2022-23 और कोरोना पीरियड 20 रु 22 जाए ठीक अछि 22 रु 24 से टाइम रे पोस्ट कोविड शिफ्ट रे RBI एक्चुअली यूज करथिला कोन ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट काहे ना मार्केट बंद थिला RBI ट्राई करथिला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कि RBI ही कंट्रोल करबो एक्सचेंज रेट केते हो तापर 24 परे जते मार्केट टिके नॉर्मल हैला आरबीआई पुणी पळे आसिला कोठी की ना मैनेज फ्लोट बेसिस रो तो जदी क्वेश्चन आसिला कि रिलेटेड टू इंडिया रो पर्सपेक्टिव रे कि इंडिया कोन मानुची इंटरेस्ट रेट हिसाब रे ना इंडिया मानुची भाई मैनेज्ड फ्लोटिंग इज दैट क्लियर सिंस 2010 आरबीआई हैज फॉलोड मैनेज्ड फ्लोटिंग जेमति हमें कहउतले ना कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी तो इंडिया फॉलो करूची मिक्स्ड इकोनॉमी ना फॉलो करूची कैपिटलिस्ट ना फॉलो करूची सोशलिस्ट फॉलो कोन करूची मिक्स्ड वाला सिमिलरली एक केस रे भी इंडिया फॉलो करूची मिक्स्ड वाला इज दैट क्लियर ओके फर्स्ट टॉपिक and first topic is related to rupee depreciation hope it is fine right rupee depreciation okay चलो second topic को जिबा परबो हमें देखुचे कोन
ना इट इज टॉकिंग अबाउट आरबीआई रो मॉनेटरी पॉलिसी रो स्टांस माने आरबीआई कोन कहूची मु कोन चाहू आरबीआई कोन चाहूची whether it is accommodative stance whether it is neutral stance or आ गोटे एठी छाड़ी ही जाईची called these two are different okay calibrated tightening मु कहिबी तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी हो कि नहीं तो आरबीआई जेतले तार मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट तो कथा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कोन केते जण मेंबर सेतिरु किए केते जण अछंदी एंड ताको काम कोन ठीक ना तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो तुम देखिबा देयर इज ए 6 मेंबर कमिटी केते जण मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रे थांदी 6 जण ओपीएससी रे क्वेश्चन आसी से 6 जण रु 3 जण होचंदी आरबीआई रो जण होची आरबीआई रो गवर्नर जे कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन देन देयर विल बी डेप्यूटी गवर्नर जे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रो इंचार्ज थर्ड जने रहिबे जे होचंदी नोमिनेटेड वाला किंतु आरबीआई रो देन आउ 3 जण गवर्नमेंट पटु रहिबे टोटल 3 केते जण रहिबे 6 जण रहिबे क्लियर तो एटा कोउथिरे लिखा छि इज इट स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव इट इज स्टैट्यूटरी आरबीआई रो एक्ट अछि 1934 अनुसार ए 6 मेंबर रो गोटे कमिटी तयारी हेछि एक्ट रु तयारी हेछि दैट्स व्हाई इट हैज ए लीगल प्रोविजन जेहेतु लीगल प्रोविजन अछि इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी डन नेक्स्ट क्वेश्चन होछि कि जदि स्टैट्यूटरी ताले लॉ कोन कहूछि ना लॉ कहूछि 45 जेड ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 45 जेड कि एमाने जो डिसीजन ता नेबे से डिसीजन ता बाइंडिंग ऑन आरबीआई कि ये होछि गोटे कमिटी ए कमिटी रो डिसीजन आरबीआई ऊपर बाइंडिंग हबो सो इट इज ए बाइंडिंग डिसीजन नेक्स्ट ताले एमानकर काम कोन ऑब्जेक्टिव होछि प्राइस स्टेबिलिटी बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल रे रखिबा केते मात्रा रे कंट्रोल रे रखिबा ना 4 प्लस और माइनस 2 केते 4 प्लस और माइनस 2 तो बेसिकली ए जो 4 प्लस और माइनस 2 एटा को सीपीआई बेसिस रे देखाउ जे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मन रहबो सीपीआई 4 प्लस और माइनस 2 ओके टॉलरेंस बैंड होची केते ना प्लस और माइनस 2 ओके तो ए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अछि ए कमिटी वर्ष को अकॉर्डिंग टू लॉ केते थर मिनिमम बसिबो ना 4 थर माने प्रति क्वार्टर रे थरे बसिया कथा प्रति 3 मास रे थरे लाके माने बसिया कथा बट जनरली माने बसुचंदी केते 6 थर मींस प्रति 2 मास रे थरे माने बसुचंदी बुझियला बट लीगली लॉ अनुसार केते थर बसियो ना मिनिमम 4 थर इज दैट क्लियर एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर बट प्रेजेंटली बसुचंदी केते ना 6 टाइम्स एनुअली बसुचंदी मीटिंग स्टार्ट होबा पे मिनिमम केते जण दरकार ना 4 जण डेकोरम ऑफ 4 पीपल मिनिमम डेकोरम केते जण दरकार मिनिमम कोरम ना 4 जणिया मेंबर दरकार जोठी की डिसीजन विल बी डन थ्रू मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग एंड गवर्नर विल हैव ए कास्टिंग वोट फॉर एग्जांपल 4 जण अछंदी मात्र गवर्नर को मिसे कि 4 जण अछंदी तो वर्तमान कोन हो ना एमाने मीटिंग करिवे एंड गवर्नर तो नियत रहय पड़ियो भाई तो गवर्नर रहले एंड आउ 3 जण रहले मीटिंग हला मीटिंग हला परे माने वोटिंग कले तो गवर्नर आउ जणे मिसी कहले आउ जणे नो कहले हाँ ना रे 2-2 रे डिवाइड हो गला देन मेजॉरिटी वोट केमती हला गोटे गोटे तो 3 हवा कथा तो 4 जण मात्र बसछन तेनु मेजॉरिटी वोट बळे वर्तमान कास्टिंग वोट के दबो ना गवर्नर दे परियो तो गवर्नर जदी हां कहि देला ताले भाई हां बाला जीती गले जदी गवर्नर ना कहि देला मींस जदी टाई हला ताले कास्टिंग वोट हबो नहल दरकार नै इज दैट क्लियर ओके तो ए ऑफिसर्स मानकर टेन्योर केते ना 4 वर्ष को मानकर ना जो माने एक्सटर्नल मेंबर अछंदी 4 ईयर टर्म फॉर एक्सटर्नल मेंबर को माने ना एक्सटर्नल 3 जण मेंबर अछंदी आरबीआई रो 3 टोटल 6 जण रु 3 जण आरबीआई रु आ 3 जण एक्सटर्नल ए जो एक्सटर्नल मेंबर मानकर कार्यकाल से मानकर होची केते वर्ष ना मैक्सिमम 4 वर्ष इज दैट क्लियर आ आरबीआई रो गवर्नर भाई से तो चेंज हला माने मॉनेटरी पॉलिसी रो कमिटी रो गोटे मेंबर भी गवर्नर भी चेंज हो हां कि नहीं तो गवर्नर आरबीआई रो जेमति चेंज होतै डेप्यूटी गवर्नर जेमति चेंज होतै से लोक जे थिवो से जेमति चेंज होतो सेमति माने चेंज हे चले तेनु ता ऊपर कोनोसी बुझिया कथा नाही ओके देन तो एतिकी तो मु बुझी गली कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विषय रे ना मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का डाउट अछि केबे एस्टैब्लिश हेतला ना 2016 रे इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 क्लियर ओके ताहले बर्तन ए टॉपिक उठिला कोन ना टॉपिक उठिला कि 2025 रे जदि तमे देखिबो ना फेब्रुआरी मार्च पर फेब्रुआरी रे फिस्कल डेफिसिट फिस्कल बजेट रे जेतले आस्थिला से माने कहले गोटे हमें काम करबा रेपो रेट उडा काटुथिले रेपो रेट को काटुथिले माने से माने चाहुथिले कि मार्केट रे डिफ्लेशन अछि ताको मार्केट रे आउट के इन्फ्लेशन केमिति आनो ताकि अधिक रु अधिक पैसा दियो तो देयर आर डिफरेंट स्टांस तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जेतले से बसिबे गोटे होची अकोमोडेटिव स्टांस
गोटे हूँ न्यूट्रल स्टांस आ गोटे हूँ कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टांस। तो जदि से माने मॉनेटरी पॉलिसी कहला कि भाई एथरर स्टांस आमे कोन डिसाइड कलु ना हम स्टांस होची अकोमोडेटिव। जितेबाला से कहीदेवे कि वी आर फॉलोइंग ए अकोमोडेटिव स्टांस ता माने हमकु दरकार कि मार्केट को पैसा जाऊ ताकि मार्केट आहुरी अकोमोडेट करू ग्रोथ हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो बुझियला। ता माने कोन दे विल डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट होंगी नहीं रेपो रेट को कमे देबे मार्केट अकोमोडेटिव आमे अकोमोडेट करू आसो आसो भाई आसो जते पैसा नवा कथा नियो तो केतेले पैसा नबो जेतेले मु इंटरेस्ट रेट ता कमेबी ना होंगी नहीं इंटरेस्ट रेट कमेली लोक पैसा नेबे मार्केट को पैसा जीवो से माने खर्च कले इकोनॉमिक ग्रोथ हबो काई ना खर्च हो माने सी डिमांड रो कांसेप्ट माने जे डिमांड व्हाट इज डिमांड डिमांड मींस यू हैव द डिजायर एज वेल एज यू हैव द एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे आल्सो होंगी नहीं दैट इज व्हाट द फार्मूला ऑफ डिजायर डिमांड कि तुम बाहर पैसा थिबा दरकार तुम बाहर पैसा नहीं तुम खाली डिजायर करूछो देन किछि फायदा नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ केमथि हो भाई मु डिजायर करूछि गोटे छोटो छुआ भी डिजायर करूछि आईफोन टे किनिया भाई तो सब छोट पिला जिते अच्छे समस्ते भी जब आईफोन देखो से डिजायर करेंगे आईफोन किनिया पे तो छोट पिला डिजायर लगी कौन आईफोन कंपनी से आईफोन तैयारी करदे नहीं ना से माने देखुथिबे कि डिमांड किए करूछि डिमांड जदी करूछि ता माने से लोक किनिबो बिकॉज़ ता पाखरे पैसा अछि एया ना होगी नहीं ओके तो से बेसिस रे आईफोन कंपनी से माने कोन करिवे आईफोन बिके प्रोडक्शन करिवे ओके तो फर्स्ट कथा हला अकोमोडेटिव स्टांस जदी हेला ता माने एतिकी जणा गला कि भाई मते अकोमोडेट करियार अछि इंटरेस्ट रेट को मु लोअर करबी सो आरबीआई रो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जदी आज कहला कि वी आर गोइंग टू फॉलो अकोमोडेटिव स्टांस इन फ्यूचर पब्लिक जान दबो कोन कि भाई इंटरेस्ट रेट लो हबार अछि आज मु लोन नेबिनी जाऊ आउ किछ दिन कहीं ना इंटरेस्ट रेट घटियो डन ओके सेकंड कांसेप्ट होची न्यूट्रल स्टांस व्हाट इज न्यूट्रल स्टांस ना आरबीआई कहूची कि आमे बर्तमान न्यूट्रल स्टांस अछु आमे बर्तमान मार्केट तो ठीक ठाक चलछि किंतु काली जदी मार्केट रे दरकार पड़े आमे इंटरेस्ट रेट बढ़ाई भी परिबु इंटरेस्ट रेट कमे भी परिबु बुझियाला न्यूट्रल स्टांस इट इज डिपेंडिंग अपॉन आरबीआई कि आज हमर किछ बढ़िया कमेयार नहीं किंतु इन फ्यूचर आमे चाहिए ताको इंटरेस्ट रेट बढ़ाई परिबु कमे भी परिबु मींस आमे इन्फ्लेशन को फॉर एग्जांपल 4% बर्तमान अछि पूरा 4% देन आरबीआई कहूची ओके नो प्रॉब्लम न्यूट्रल स्टांस 6% ऊपर को पळैछि ताले से कोन करबो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग 4% रु तळो को पळैछि ताले से स्टांस कोन दबो मोस्टली स्टांस कोन दबो अकोमोडेटिव बुझियला ना नहीं 4% तळो को पळैछि भाई डिफ्लेशन आड़ को जाउछि तो से चाहिबो मार्केट रे अधिक पैसा जाऊ होंगी नहीं तो ताले तार स्टांस कोन रहतो अकोमोडेटिव यस 6% रु हेपड को गलानी 6.5 6.25 ताले ताको कोन करियार अछि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करियार अछि टाइटनिंग करबो भाई पैसा को मार्केट को टाइट करबी ताकि पैसा को छाड़ीबिनी सो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग यस बुझियला स्टांस ओके देन हॉकीज डोबीज एगुडा मॉनेटरी चीपर मॉनेटरी पॉलिसी हॉकीज डोबीज डियर वाला कांसेप्ट हॉकीज मींस टाइट करिया चापी देवी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाई देवी बट डोबीज मींस डियर वाला डोबीज तो सिंपल चीपर कर दियो मॉनेटरी पॉलिसी चीपर मॉनेटरी पॉलिसी होप इट इज क्लियर राइट सेकंड टॉपिक कार डाउट अछि सेकंड टॉपिक रे कार डाउट अछि फाइन शैल वी मूव टू थर्ड बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट तो एथिरे कोन हला दिस इज अ सिंपल टॉपिक बट एई दिना इंपोर्टेंट टॉपिक थिला गोटा होची आरबीआई रो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस आ गोटा होची हमर थिला कोन सेटा रुपी रो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट कांसेप्ट होची कि बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 कि 2025 रे बैंकिंग लॉज रो अमेंडमेंट गुडा हेची कोन अमेंडमेंट हेची ना देयर आर बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन अगस्त 1 2025 19टा अमेंडमेंट 19टा अमेंडमेंट को एक्ट रे ना लगभग 5टा लॉ कोन ना गोटे होची आरबीआई एक्ट 1934 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एसबीआई रो एक्ट गोटे होची 1955 बैंकिंग कंपनीज एक्ट होची 1970 एंड 1980 ठीक अछि टोटल 19टा अमेंडमेंट कंटेन करूची 5टा मेजर एक्ट गोटे होची तमरा आरबीआई एक्ट 1934 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 देन तमरा आसुची एसबीआई रो एक्ट 1955 एंड बैंकिंग कंपनीज मु तुम मन पकाओ जेतल बैंकिंग पढौतली मु फास्ट कहतली गोटे बैंक होआ गले फास्ट ताऊ कंपनी होआ पड़ियो करेक्ट कंपनी न रे से रजिस्टर्ड हबो देन कंपनी हे कि बिहेव कला पारे जदी ता पाखरे 5 लाख टका कैपिटल थिबो एंड से जदी डिपोजिटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करि पारथबो देन ठीक अछि 5 लाख कैपिटल थिले देन से आरबीआई को जाय के अपील करबो कि भाई आमे गोटे बैंक होआ पई चाहू आम पाखरे 10 वर्ष एक्सपीरियंस अछि या 5 वर्ष एक्सपीरियंस अछि देन हम गोटे बैंक पई काम करिया को दिया जाऊ देन आरबीआई कहबो ठीक अछि बैंक करिया को दे दे बट शेड्यूल कमर्शियल बैंक मु करेबिनी शेड्यूल पई मु देखिबी मिनिमम 5 लाख कैपिटल थिबो
पेड अप कैपिटल एंड तुम डिपोजिटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता हो एटा हमें पढ़थि तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट गोटे 1970 रो आ गोटे 1980 ई पांचटा एक्ट अछि ए पांचटा एक्ट रे 19टा अमेंडमेंट आसीछि दिस इज कॉल्ड बैंकिंग लॉज एक्ट 2025 तो एथिरे कोन कहला एथिरे कहला कि ए जो बैंक रे ना आगुर गोटे ए एक्ट रे थिला ए बैंक रे जदी जने 5 लाख रु की अधिक पैसा रखुची ना ताहले सी बैंक रो किछि किछि डिसीजन नै परियो माने ताको गोटे मेजर की होल्डर बोली कहजिवो बुझियला यस सो इट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इज थ्रेशोल्ड मिनिमम फाइनेंशियल स्टेक a person must hold in a bank to consider as a significant influencer over its affair बैंक रो जो अफेयर होची बैंक कोन कोन करि परिबो कोन करि परिबोनी से सब जिंस ये डायरेक्ट जाई कथा परिबो गोटे मैनेजर भी तुमको रेस्पेक्ट दबो केतले तो मिनिमम आगुर केते थिला ना 5 लाख टका ठीक अछि जदि मु भी नै कि 6 लाख टका थोइ देले ना ताले मु कहबे भाई बैंक आज कोन करूची केते टका कोन करियार अछि मते भी ठीक को काहे कि ना मो पाखरे मु भी तो मो बैंक को भी तो 5-6 लाख टका देछि होंगी नै सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो ए जो अमेंडमेंट रे से जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जोटा 5 लाख थिला सेटार वर्ड को चेंज करके ताको केते कहै छी 2 कोटी तो तमे जदि वर्तमान 2 कोटी टका थइबो ताहाले तमे बैंक रो अफेयर रे टिके इंटरफेयर कर परिबो नले कर परिबोनी इंटरफेयर इन द सेंस तमे टिके बैंक रो अफेयर को इन्फ्लुएंस कर परिबो बुझियला फाइन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बुझियला कि इंटरेस्ट बैंक रो अफेयर ऊपर तमे इंटरेस्ट शो करूछो केते बेले ना जदि तम पाखरे आगुरु 5 लाख वाला कंडीशन थिला बैंकिंग एक्ट रे थिला बर्तमान सेटा हेगला 5 लाख नो जदि तम पाखरे 2 कोटी टका तमे जदि बैंक रे नेकी थइछो बैंक सहित तमे ट्रांजैक्शन करछो तमे बेसिकली बैंक रो कस्टमर टाइप रो कि मु 2 कोटी टका नेकी थइछि बैंक रे देन बैंक कहबो ठीक अछि बढ़िया बढ़िया तमे हो जो हमर गोटे प्रीमियम कस्टमर तो को कोन बैंक रो अफेयर जोड़ा अछि सेथिरे तमे इन्फ्लुएंस कर परिबो नॉन कर परिबो एनीवे सेकंड टेन्योर रिफॉर्म ना एक्सटेंड ऑफ टेन्योर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक रो जो डायरेक्टर गुडा थिले कोऑपरेटिव बैंक जणा अछि तो सेथिरे एवरी इंडिविजुअल जे टंकाटे भी देछि सी भी होछि तार भी गोटे वोट रहइबो होंगी नै कोऑपरेशन इट इज नॉट लाइक पब्लिक प्राइवेट और फॉरेन बैंक वाला कांसेप्ट होंगी नै दिस इज अ कोऑपरेटिव बैंक तो समस्त आसीबे समस्त किछि ना किछि कंट्रीब्यूट करथिबे जे भी टंकाटे कंट्रीब्यूट करछि सी भी गोटे ओनर ओके तो आर जो डायरेक्टर स्ट्रक्चर डायरेक्टर जे रहउतला तार टर्म थिला 8 वर्ष केते वर्ष थिला एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड होल टाइम डायरेक्टर चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर को छाड़ी जे भी डायरेक्टर रहउतला कोऑपरेटिव बैंक रो डायरेक्टर 8 वर्ष फ्रॉम 8 वर्ष रु नेकी हेटा को वर्तन को कराई जेजी ना 10 वर्ष कराई जेजी ठीक अछि अलाइनिंग विथ द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97 कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला कांसेप्ट आस्तिला 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी असेंबली एसोसिएशन करेक्ट नो से एसोसिएशन रे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आस्तिला तो सेतिकी रे एमाने कहउछन कि जो डायरेक्टर रो पोस्ट थिला जोटा 8 वर्ष थिला सेटा को वर्तमान केते कराय गला 10 वर्ष एटा गोटे अमेंडमेंट चेंज दिछि इन्वेस्टर सेफगार्ड कोन ना जेति की पब्लिक सेक्टर बैंक अछंती they have to transfer the unclaimed share and proceed to the investor education and protection fund तो गोटे IEPF तयारी कराई छी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड कोन ना बैंक रे जो माने पैसा थौचंती सेमान को अवेयरनेस दबा तांको एजुकेट करेबा तांकर प्रोटेक्शन रिलेटेड एजुकेट करेबा के जो तमे देखो ना बैंक रे आसी फ्रॉड होची ओटीपी आसुची देन तुमको फोन करी कहउतबे कि देखो जदी केही ओटीपी माने तुमको ओटीपी मागिबे केवल बैंक लोक से माने तुमको एई तथ्य मागि परिबे ओटीपी तो केबे मागिबे ही नै जदी तुमको के मागिला ताल तुम सहित जदी फ्रॉड हला ताल तुम एठी फोन करो ए जो अवेयरनेस या पई भी पैसा खर्च हो तो ए पैसा बैंक कोठ आनिबो ना भाबिनो के ही लोक मरि गले तांकर नोमिनी फोमिनी के आसी क्लेम करना दे जो अनक्लेम्ड मनी रहि गला से अनक्लेम्ड मनी जीवो कोठी की ना इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को इज दैट क्लियर So this IEPF it established under Companies Act 2013 रे आसिला it is government managed fund government ही मैनेज करूची that safeguard unclaimed assets promotes investor education and enables rightful claim जदी पर की आसी कहूची भाई नै मोर एटा rightful claim अछि मु तार लीगल हेयर XYZ मते दिया जाऊ देन ताको दिया जाई परिबो न जदी न देले देन सेटा कोठ की जीवो ना IEPF पई यूज हो इज दैट क्लियर मन रेबो ओके तो ता माने ए अमेंडमेंट रे हम कोन देखिले ना 19 टा अमेंडमेंट हिची गोटे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जोटा 5 लाख थिला सेटा को 2 कोटी करा हे गला कोऑपरेटिव डायरेक्टर रो जो एज लिमिट थिला टेन्योर थिला 8 वर्ष सेटा को 10 वर्ष कर दिया गला देन अनक्लेम्ड अमाउंट जो गोडा अछि
करेक्ट नो इन्वेस्टर सेफगार्ड पाई पीएसबी जति पब्लिक सेक्टर बैंक अछि सेथिरे जो भी अनक्लेम्ड अमाउंट रहि जाय से पैसाटा गवर्नमेंट मैनेज करिवो गोटे फंड तयारी करा है आईईपीएफ जोटा कि कंपनीज एक्ट 2013 अंडर रे आईईपीएफ तयारी है जोट कि से पैसाटा जीवो एंड से पैसा काम कोन करिवो ना बैंक रो रेगुलेशन में हेल्प करिवो बैंक रो रेगुलेशन इन द सेंस बैंक रो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर जो माने तांकर एजुकेशन एंड अवेयरनेस बुझियला फाइन ओके नेक्स्ट डिपोजिट इंश्योरेंस डीआईसीजीसी मन शुणी डिपोजिट इंश्योरेंस क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन तमे बर्तमान बैंक रे पैसा थोच 5 लाख थोइछ 10 लाख थोइछ कोटी थोइछ किछि फरक पड़ना देन बैंक कोन करूची जो पैसा थोइछ प्रति टंकाटारे 0.025 या फिर 0.5 आई डोंट नो एग्जैक्टली सी कोन करूची ना टंकाटार मे बी 0.5% सेही पैसाटा को सी गोटे इंश्योरेंस कंपनी को दउची मींस तमरो टंकाटार भी इंश्योरेंस वैलिड अछि कोन ना बैंक मे बी जदी फेल हैला फ्यूचर रे जदी बैंक फेल ही गला फ्यूचर रे ताहाले एटलीस्ट गोटे डिपोजिटर मिनिमम 5 लाख टका पाई परिबो केते टका 5 लाख फॉर एग्जांपल मु 10 लाख टका थुइची मिनिमम तो 5 लाख 90 दिन भीतर मु पाई जेबी आ बाकी जो रिमेनिंग 5 लाख अछि से बैंक ता लिक्विडेट हैला पारे बैंक रो जहा एसेट फासेट अछि ताको सब बिका ही गला पारे जहा पैसा आसीबो सेते बेले मो शेयर ता आसीबो बुझियला तो मने पड़थुओ बॉन्ड आउ शेयर तो जनरली बैंक जदी लिक्विडेट हैला बॉन्ड जे रखिथिबो सिया को पैसा पाइबो ना शेयर जे होल्ड करथुओ सिया को पैसा पाइबो who is the first one to claim bond holder or shareholder what is the answer bond holder yes तो बॉन्ड होल्डर ही आगो पैसा कमायो काहे ना बॉन्ड होल्डर दे आर कॉल्ड द क्रेडिटर टू द कंपनी करेक्ट बट शेयर होल्डर दे आर द ओनर तो ओनर तो भाई सी तो रिस्क नउची ना बॉन्ड होल्डर रिस्क काहे न भाई मते आगो तो पैसा दे दियो यस सो फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसीडरिंग इंक्रीजिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट व्हिच इज करंटली 5 लाख जोटा 5 लाख थिला सेटा को डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी टा को टिके अधिक बढ़िया पई फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहूची तो जोटा डीआईसीजीसी एक्ट 1961 रो कंडीशन तो से कंडीशन अनुसार तो डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन गोटे इंश्योरेंस कंपनी डिपॉजिट रे जो हेची तार इंश्योरेंस होडा ताले ये कोन करती ना प्रोटेक्शन टू कहा को प्रोटेक्शन दोची ना डिपॉजिटर को थ्रू ना रिस्क ऑफ लॉस देयर सेविंग जदी बैंक फ्रॉड हे गला फ्रॉड इन द सेंस बैंक एमिति लोन देला लोक मानको जोड़ा कि एनपीए हे गला मन इच्छा लोन दे देला आ से लोन रिवाइव कर पालानी आनी पालानी रिफंड ने हे पालानी लोन ओडा ताले बैंक रो पाखरे पैसा नहीं तो बैंक पैसा आनीथिला कोठी लोन देवा पे ए लोक मानकर पैसा नहीं देथिला ना तो लोक माना पैसा बुड़े देला बैंक ताले बुड़े देले ताले एटलीस्ट मिनिमम गोटे लोक को केते टका मिल जो 5 लाख वर्तमान फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहूजी से 5 लाख टका को टिके भी बढ़िया पाई मो पाखरे टोटल मु 2 लाख टका देजी मोर भी बुड़ी गला तो मते 5 लाख तोड़ी मिलियो 2 लाख मिलियो मैक्सिमम 5 लाख ता परे 5 लाख टा संगे मिलियो ता परे लिक्विडेट हैला परे पूरा बैंक ता जतले लिक्विडेट हे जो बैंक रो जुआडे प्रॉपर्टी अछि सब पैसा दिया सरीला परे जो लिक्विड अमाउंट गोडा आछो तापरे से गोडा तमरो जति तमे 10 लाख देजो आ 5 लाख तमर पाइबार अछि आ 5 लाख तमो मिलि जो बुझियला यस सेकंड वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट की इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट ताले ए जो डीआईसीजीसी ए जो इंश्योरेंस कि तम डिपॉजिट ऊपर भी इंश्योरेंस कि मिनिमम तम 5 लाख मिलियो एटा एक्चुअली किए करथिला ना यूएसए होची फर्स्ट देन इंडिया होची सेकंड बट द रियलिटी इज इंडिया वर्ल्ड रो सबटू लार्जेस्ट जे कि लगभग 80% और 90% 97.8% टोटल अकाउंट इंश्योरेंस रे अछि व्हिच इज 80% ऑफ द ग्लोबल बेंचमार्क दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट कि मु कोन कहली कि इंडिया वाज द सेकंड कंट्री आफ्टर यूएसए इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड सच प्रोविजन ये जो डीआईसीजीसी यूएसए पर नेक्स्ट जदी कि आसुची से होची इंडिया जे कि ए भलिया प्रोविजन दोची कि इन्वेस्टर मानको कि जो माने पैसा रखिया को चाहउछन बैंक रे तांका पाखरे ए प्रोविजन अछि कि तांका पैसाटा इंश्योर्ड हिक अछि तो जनरली यूएसए इंश्योर्ड करे देन सेकंड जदी आसुची के ना इंडिया बुझियला ताले ए जो डीआईसीजीसी कंपनी ये कहार ना इट इज ए कंपनी सब्सिडायरी ऑफ व्हाट आरबीआई कंप्लीट 100% सब्सिडायरी ऑफ आरबीआई रो गोटे शाखा गोटे कंपनी एंड कवरेज इनिशियली जता एटा स्टार्ट हेतला ना सेता मात्र 1500 टका कवर करथला धीरे धीरे एटा रेज कराय कि 5 लाख जाय हेची देन वर्तमान फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहू कि 5 लाख टाकू भी बढ़े देबा पे जणा नै एथर बजेट आसले मे भी बढ़ी जाय पारे बुझी होची क्लियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ए बजेट रे मे भी 5 लाख टाकू 10 लाख कर दे पारे
DICGC has to guarantee how much na 10 lakh he pare not sure. Okay, next, if the deposit are withhold more than one bank, now question बर्तन होची corner case कि जदि मो पाखरे बर्तन तीनटा डिपोजिट मो पाखरे तीनटा बैंक अछि गोटे बैंक रे मु 6 लाख रखिछि गोटे बैंक रे मु लाख रखिछि आ गोटे बैंक रे 3 लाख रखिछि जणा पडला कि मु जो तीनटा बैंक रखिछि तीनटा को बुडी गला ताले मते केते टका मिलियो फर्स्ट बैंक रे जो 6 लाख रखिछि सेथिर 5 लाख सेपरेट सेकंड बैंक रे जो 2 लाख रखिछि ता पई सी तो 2 लाख रु 2 लाख मिल जिवो काहे ना ता पई भी से 5 लाख टा सेपरेट बुझि होछि ता माने इफ द डिपोजिटर आर हेल्ड द मनी मोर देन वन बैंक this coverage limit is applicable separately ता माने SBI पई 5 लाख applicable मु जदी HDFC रे रखिछि 2 लाख ता पई 5 लाख applicable 5 लाख तो तमु रखिनी सेतरे 2 लाख मिल मते 2 लाख संगे संगे मिल जिवो ता माने जदी मु गोटे ब्रांच रे गोटे सी दीटा कंडीशन I have 10 lakh of money 10 लाख रो मो पाखरे दीटा ऑप्शन आइदर SBI रे ही मु सबु तक 10 लाख रखिदेली बट SBI रे जो 10 लाख ना SBI रो तीनटा ब्रांच रे मु रखिली फॉर एग्जांपल ब्रांच A ब्रांच B ब्रांच C ब्रांच A रे 5 लाख ब्रांच B रे 3 लाख ब्रांच C रे 3 लाख ठीक अछि दिस इज वन केस सेकंड केस मो पाखरे SBI भी अछि मो पाखरे HDFC भी अछि मो पाखरे ICICI अछि ठीक अछि तो मो पाखरे 10 लाख अछि SBI रे मु पाखले 5 लाख HDFC रे मु रखले 2 लाख ICICI रे रखले 3 लाख बर्तन तो मते को 90 डेज भीतर मत पैसा मिलिबो हंगी नहीं 5 लाख तो मिनिमम मिल जिवो ट्रू जदि मु केवल SBI रे रखिबी ताले SBI रे DICGC जदि SBI NPA ही गला नॉन परफॉर्मिंग एसेट SBI रे ही गला एंड SBI लिक्विडेट होउ जाउची ताले कोन हबो SBI रे संगे संगे मते केते मिलि परियो मैक्सिमम 5 लाख लिक्विडेट हला पारे देन पारे 5 लाख एया ना ता माने ये कहूची कि जदि तमरा डिफरेंट ब्रांच रे भी अछि ताले ताकू एग्रीगेट मना जिवो गोटिए बैंक रो इज दैट क्लियर डिफरेंट ब्रांच ब्रांच जदि को तीनटा ब्रांच आ पांचटा ब्रांच रे रखो तो पैसा जोठी भी तम रखो जदि गोटे बैंक रो डिफरेंट ब्रांच रे रखिजो ताले दैट इज कंसीडर्ड टू बी वन बैंक किंतु ए केस रे एठी 5 लाख एप्लीकेबल संगे संगे मते 5 लाख मिल जिवो एठी भी 5 लाख एप्लीकेबल सेनु संगे संगे एठी 2 लाख मिल जिवो एठी भी 5 लाख एप्लीकेबल संगे संगे मते 3 लाख मिल जिवो ताले जदि भी तीन बैंक लिक्विडेट हो गला संगे संगे मु 10 लाख रिकवर कर परबी किंतु ए केस रे इनिशियली मु 5 लाख रिकवर करबी बैंक लिक्विडेट हला पर 5 लाख रिकवर कर परबी बुझियला क्लियर ओके तो सेम कंडीशन से या कहूची कि इफ you have more than one bank then separately it will be applicable but if the money is deposited across the branches then a single insurance cover will be applicable means 5 lakh रे insurance cover गोटा applicable ताले को बैंक गोटा कवर होची this is important को बैंक ना all the commercial bank जति commercial bank अछि including foreign bank commercial bank रे तो public bank आसीबो private bank आसीबो then foreign bank भी आसीबो commercial universal commercial bank UCB हमें पढुतले करेक्ट नो यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक जति की कमर्शियल बैंक अछि सब तक एप्लीकेबल फॉरेन बैंक को भी देन लोकल एरिया बैंक रीजनल रूरल बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो तो लोकल एरिया बैंक RRB cooperative bank also so deposit insurance scheme is compulsory it is compulsory and no bank can withdraw from it कि समस्त को बैंक करछ माने तो पैसा दबाक पड़ियो इंश्योरेंस कंपनी को जे कि डिपॉजिट क्लेम करेबे एक्सेप्शन होची को माने ताले एक्सेप्शन भी बहुत हम इंपोर्टेंट लैंड डेवलपमेंट बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस NBFC जति करछनी लैंड डेवलपमेंट बैंक जो माने छनी तांको पई DICGC नाही कहीं ना लोक सेठी डिपॉजिट करंदी नाही दैट इज द कांसेप्ट NBFC इज नॉट ए बैंक करेक्ट नो इट इज ए नॉन बैंक मो तो बैंक रो कांसेप्ट रे कहतली बैंक को तेळे हो जतेले से बैंक रे नै कि तुम पैसा थौछ एंड विथड्रॉ करि परछ ए ना पैसा खाता थौछ मींस क्रेडिट एंड डेबिट जदि होउथबो ताहाले ही तमे कहूछ दैट इज ए बैंक बट NBFC केस रे तमे केवल लोन नौछ बट केही कहार पासबुक नै कि भाई मु जाय कि NBFC रे गोटे पासबुक करिछि जोतरे मु नै कि पैसा थौछि थोइबार कांसेप्ट नै जो तमर थोइबार कांसेप्ट नै डिपॉजिटर रो कांसेप्ट नै ताहाले मु ताको DICGC काहे कि देबी बुझियो जी क्लियर ओके otherwise all the banks generally commercial bank they are covered ताले इंश्योरेंस तमन का ऊपर रहइबो ना तम सेविंग अकाउंट ऊपर रहइबो जदि तमे फिक्स्ड डिपॉजिट करछ सेथिरे भी तमे इंश्योर्ड रहइबो करेंट अकाउंट
और रिकरिंग डिपोजिट किसी भी प्रकार डिपोजिट करो टाइम डिपोजिट और डिमांड डिपोजिट सबुथिरे लागि गला एक्सेप्शन इट डज नॉट इंक्लूड फॉरेन गवर्नमेंट रो जदि फॉरेन गवर्नमेंट आनी किसी पैसा रखी गवर्नमेंट रिलेटेड किसी एप्लीकेबल नहीं भाई इट इज रिलेटेड टू पब्लिक जदि कॉमन मैन जदि से आनी किसी डिपोजिट करछि ताहाले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जदि किसी पैसा आनी को बैंक रखी सी डीआईसीजीसी रे कवर होनी इंटर बैंक डिपोजिट फॉर एग्जांपल एसबीआई पाखरे अधिक पैसा हे गला एसबीआई पाखरे एचडीएफसी पाखरे अधिक पैसा हे गला एचडीएफसी कहू कि मु लोन दे पारुनी बेटर मु एटा नै कि डिपोजिट कर देबी एसबीआई रे एसबीआई मते किछि सुध दउ 3% सुध दउ चलिबो देन एचडीएफसी जो पैसा आनी कि एसबीआई रे रखिछि ता ऊपर कोनोसी डीआईसीजीसी नाही बुझि हला सिमिलरली जदि किछि डिपोजिट स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक रे तमे भी कलो ताहले भी तुमको डीआईसीजीसी नाही डीआईसीजीसी नाही इट एन्श्योर बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दी टांग ऊपर तमरो डिपोजिटर रे डीआईसीजीसी कवर हो एंड डिपोजिट इंश्योरेंस प्रीमियम इज borne entirely by whom insured bank not the public केवल बैंक ही पैसा दबो पब्लिक पैसा दबो मु जदी 100 टका देछि 100 टका ऊपर जदी जणा पड़ला कि मते 5 लेट सपोज 0.5% तो 5/10 करेक्ट नो 50 5 टका 5% 5 टका तार बाय 10 मींस 50 पैसा 100 टका रे 50 पैसा ता पई मु 50 पैसा देबिनी पब्लिक 50 पैसा दबोनी किए दबो बैंक दबो बुझिला क्लियर 100 टका ऊपर 50 पैसा किए दबो बैंक दबो काहा को दबो डीआईसीजीसी कंपनी को so initially it was covered 287 banks but now 1997 banks till March 2024 emane cover hoichen and India insures 97.8% of the total account जेति के अकाउंट खोला हिच ना ता माने मते तमे को 97.8% अकाउंट जदी कवर हे जाउची इंश्योर हे जाउची और रिमेनिंग केते रहला 2.2% ए 2.2% अकाउंट को टाइप अकाउंट हे दियो आइदर फॉरेन गवर्नमेंट आनी के पैसा दोउची होंगी नहीं या फिर इंडिया रो गवर्नमेंट रो अकाउंट थिबो पंचायत रो अकाउंट अछि भाई स्टेट रो अकाउंट बुझी परछन नहीं प्रति पंचायत रो से गां रो बैंक रे अकाउंट थिबो बुझी परछन नहीं पंचायत रे जाऊ म्युनिसिपैलिटी हो जाऊ तो ए 2.2% रे से मानक अकाउंट आछो से मानक अकाउंट थोड़ी इंश्योर होउची थी होनी ना होउची की भाई एबे तो पढिले एक्सेप्शन रे को मानक अकाउंट इंश्योर होबनी फॉरेन गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल बैंक होंगे नहीं इंटर बैंक फॉर एग्जांपल एसबीआई रे एचडीएफसी रो खाता अछि एचडीएफसी रे एसबीआई गोटे ब्रांच रो खाता अछि से अकाउंट उडा भी कवर होबनी देन जदी स्टेट लैंड डेवलपमेंटल बैंक अछि ताथरे जदी अकाउंट खोला छै ताले भी होबनी तो 97 अदरवाइज 97.8% मींस कहियो कोले समस्त अकाउंट इंश्योर्ड अछि एक्सीडिंग द 80% ग्लोबल लेवल रे केते अछि ना 80% बट इंडिया रो जदी देखियो केवल इंडिया कांसेप्ट रे 97.8% पीपल कर बैंक अकाउंट इज इंश्योर्ड इज दैट क्लियर सो व्हाट इज जीआईसीडीसी ना 1978 रे से तयारी हला 8 थिला 1961 रो 1961 रो एक्ट रे 8 ही जाइतिला किंतु से एक्ट को इंप्लीमेंट करा हो 1978 रे कहा द्वारा ना डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस फाइनेंशियल सर्विस दैट्स व्हाई फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर रे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अछि फाइनेंशियल सर्विस अंडर रे डीआईसीजीसी अछि तेनु जीआईसीजीसी क्रो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन कि 5 लाख होबो कि 10 लाख होबो एटा डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं परिबो काहे ना ए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर अछि एंड इट इज होली और ओन सब्सिडियरी ऑफ व्हाट आरबीआई फंक्शंस कोन इट इंश्योर्स डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल cooperative foreign bank collect insurance premium from banks based on their risk profile and pays insurer depositor in case of bank failure okay आर क्लेम प्रोसेस कोन in case of bank failure जदी बैंक फेल ही गला कोन से बैंक when RBI places strict restrictions or moratorium on bank RBI जदी restriction लगे दिला कि भाई तमे आउ बिजनेस करि परियोनी दैट मींस कंसीडर करा कि बैंक फेलियर हो जाई छी आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगे दिला कि भाई डिपॉजिटर टू तुम टका नहीं परियोनी जो दिन आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगेबो सेही दिन ठू 45 डेज भितरे 45 डेज भितरे द बैंक मस्ट सबमिट डिपॉजिटर क्लेम टू डीआईसीजीसी विदिन 45 डेज फॉलोड बाय डीआईसीजीसी वेरिफिकेशन विदिन 30 डेज जो दिन फॉर एग्जांपल आज ए बैंक ऊपर आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगेला ता ए बैंक संगे संगे डीआईसीजीसी को 45 दिन भितरे आज डेट पर 45 दिन भितरे जेति की अकाउंट अछि सबु अकाउंट रो इंफॉर्मेशन डीआईसीजीसी को दबो डीआईसीजीसी वेरिफिकेशन करबो विदिन 30 डेज
बुझिगला the insured deposit are paid to depositor within 15 days of the verification that means next आउ 15 दिन ताको मिलिबो कि DICGC 15 दिन भितरे पेमेंट टा डन करिवो ताले ओवरऑल देयर इज ए 90 days of restriction imposition कि जो दिन ही होला ना आज रेस्ट्रिक्शन लागिला 45 दिन भितरे बैंक दबो कागज पत्र काहा को DICGC को 45 दिन पर आउ 30 दिन रहिबो DICGC पाखरे सी वेरिफिकेशन करिया पई वेरिफिकेशन सरला पर नेक्स्ट आउ 15 दिन भितरे DICGC डिस्बर्स करियो मनी 5 लाख लाख मैक्सिमम कहा को जो माने अकाउंट होल्डर अछन हां कि नहीं ताले ओवरऑल केते 45 प्लस ये 45 टोटल तो 90 दिन या ना कि 90 दिन भितरे DICGC अकाउंट होल्डर मानको पाखो पैसा पठे दबो सो इन केस ऑफ लिक्विडेशन DICGC pays claims to the liquidator within 2 months of receiving the claim list liquidation जदी होची कंप्लीट लिक्विडेशन बैंक को पूरा बर्तन लिक्विडेट करा हबो लिक्विडेटर डिस्ट्रीब्यूट्स फंड्स टू इंश्योर डिपोजिटर तो ये विषय हमको हेते पसिबार नै लिक्विडेशन वाला तो एथिरे 2 मास लागि जाउची किंतु जदी बैंक को रेस्ट्रिक्शन लागि गला आरबीआई कहला कि भाई आज रो तुम ऑपरेट करि परियोनी 90 दिन भितरे जो माने अछन तांका अकाउंट पैसा पळि जा दरकार तांका पैसा तांका पाखु फेरि जा दरकार इज दैट क्लियर मन रहबो ओके so we covered 4 topics if you see rupee depreciation रिकॉल करो रुपी डेप्रिसिएशन मन पड़ुची रुपी डेप्रिशिएट ही जाउची 60 थिला 45 थिला 2010 बेलू 90 हे गलानी डबल कोन भलो कोन खराब जानिचे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव न्यूट्रल कैलिब्रेटेड टाइटनिंग हंग नहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी केते जण मेंबर किए चेयरमैन रहइबो देन तांकर टेन्योर कोन ए सब जिंस बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 ए अमेंडमेंट रही कोन ना 19 टा अमेंडमेंट सेही थ्रू गोटे कहला कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो थिरे 5 लाख कांसेप्ट को नेकी 2 करोड़ करा हे जे जदी सीए बैंक रो अफेयर रे टिके इन्फ्लुएंस करि परिबो बोले 2 कोटी रो अधिक पैसा डिपॉजिट करथिया दरकार से देन कोऑपरेटिव सोसाइटी रो डायरेक्टर जो माने अछन से डायरेक्टर मानकर जो टेन्योर थिला 8 वर्ष सेटा को करा हे जे 10 वर्ष ए है ना यस डिपॉजिट इंश्योरेंस DICGC जोटा 5 लाख थिला सेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री से माने चाहू चंदे कि सेटा को आहुरी बढ़िया पे इंडिया कांसेप्ट रे देखियो इंडिया कम्स एज ए सेकंड आफ्टर यूएसए जे कि ए प्रोविजन डिपॉजिटर मानो को दउची ओके देन 90 डेज भितरे जदी आरबीआई रेस्ट्रिक्शन कला 90 डेज भितरे डिपॉजिटर मानो को तांकर 5 लाख मिल जो ए चार टांगर कहार डाउट अछि क्लियर नेक्स्ट टॉपिक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क कोन इट इज बेसिकली सिंपल थिंग कि तमे लोन नवा को चाहू किंतु तमर आग पास्ट हिस्ट्री कुआडे कोन अछि तमे कोठु लोन नेचो कोन करछो सब जिंसर गोटे डाटा मते दरकार किए से डाटा दबो ना अकाउंट एग्रीगेटर दबो ताले इन फ्यूचर जदी जणे लोन नवा को चाहू ताले सिया फास्ट गोटे बैंक को फॉर एग्जांपल मो बर्तन बैंक को जाई कहबे भाई मते लोन दियो को बैंक को गली लेट्स सपोज कोटक महिंद्रा बैंक को गली कोटक महिंद्रा अकाउंट एग्रीगेटर को कहबो कि भाई ए जो लोको ए लोकर पैन कार्ड XYZ ए लोको ना XYZ ABC हैविंग पैन कार्ड XYZ मते तमे आरो डिटेल्स दियो कि आरो कोन कोन एमिति अछि पास्ट रिकॉर्ड कि लोन नै छि सुजिनी कि केते आनारे लोन चाली छि केते टंका को सुजिबार अछि मते सब कुह आरो इंफॉर्मेशन दियो ए केते टंका पाउची मु केते टंका देई पारी ता माने इट इज गोइंग टू बेनिफिट नॉट टू हैव नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ए ना कोटे गाइडलाइन रहिबो बैंक रो एनपीए न होवा पई इट इज गोइंग टू हेल्पफुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट बुझा अछि ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कि जदी बैंक लोन देजी बट से लोन टा सुझा जाई पारुनी ताले से नॉन परफॉर्मिंग एसेट हे जिवो तो एटलीस्ट बैंक बर्तमान चेक करिवो कि मु काहा को लोन देबी ता विषय मते डिटेल्स जानथिया दरकार सो द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ए कंसिस्टेंट ड्रिवन प्रोडक्ट टू सिक्योर डाटा शेयरिंग टू अवेल ए लोन दिस विल कंसोलिडेट फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस शेयर इट विथ सर्विस प्रोवाइडर जिते जगह रो तमे पैसा उठी के आनिजो आउ दैट हैज टू बी फॉर्मल इनफॉर्मल नो इनफॉर्मल तो तमे गां रो जदी सुधी आनी तो से गुडा थोड़ी के कहबो भाई गां लोग आसी कहबो अकाउंट एग्रीगेटर भाई ये लोग मोटो पैसा नै से माने सेटा भी जणे आउ चाहंती तो रेगुलेशन कोन ना इट विल ऑपरेट एज आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी अगेन आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी बोले ये काम करिवो बट ऑन यूजर कंसेंट मॉडल यूजर कंसेंट देले ही से माने डाटा नै परियो नहल नै परिबेनी कंसेंट बिकॉज़ राइट टू प्राइवेसी अछि ना मोरो आर्टिकल 19 सॉरी आर्टिकल 21 होंगे नहीं राइट टू प्राइवेसी
Puttaswamy case. Yes. So it will functioning only as a data intermediaries without a right to view, store and monetize data. कि ना तमे राइट टू व्यू करि परिबो ना स्टोर करि परिबो बट मोनेटाइज करि परिबो डाटा को डाटा सहित तमे एडिटिंग फिडिटिंग करि परिबो तमे कंसेंट देजो कि भाई हां मोर जदी मु कहिबी कि तमे शेयर करो फॉर एग्जांपल कोटा महिंद्रा को गली कोटा महिंद्रा एग्रीगेटर को मागिला एग्रीगेटर तुमको पचारिबो कि are you ready to share your data, shall I access your data? Then I will say yes, you can access and you provide that data to Kotak Mahindra so that Kotak Mahindra will proceed for my loan disbursement. जदि मु कंसेंट देली ताहले से प्रोसीड करियो सो इट रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर G20 प्रेसिडेंसी 2023 रे थिला along with Aadhaar UPI and one nation what is that ONDC one nation I forget देखिए ONDC open network for digital commerce okay I thought one nation something open network for digital commerce basically open network digitally तमे वर्तमान सब किछि कनेक्ट करिया को चाहू चलो so this is the framework this is simple कि there are financial information providers there is user will provide the consent जीवो कहा पाको ना account aggregator को account aggregator request करिवो different financial information provider को like income tax department को कि भाई ये income tax भरुची ना ठीक ठाक टाइम रे इंश्योरेंस प्रीमियर वाला को इंश्योरेंस ये भरुची ना ठीक ठाक टाइम रे म्यूचुअल फंड जदि अछि बैंक आ एनबीएफसी जो माने समस्त को डाटा आनिवो डाटा विल फ्लोज टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स कि सब तमरो डाटा जीवो देन ताहा परे जदि तमे देखिबो कि आमे वर्तमान मागु ना कि भाई हमको लोन दियो तापर ये सब डाटा चेक कला परे एमिति ता सामने रे एमिति ग्राफ पळे आसीबो कि हां ये टाइमली डाटा माने आरो जहा लोन नै सेटा सुजुची ना नै जदि सुजुची भाई रिटर्न करो पैसा याको मु लोन दे परिबी नहले मु देबिनी बुझी हला yes so what it says now the account aggregator empowers the individual with control over their personal financial data which otherwise remains in silos कि personal केते कोठु मु पैसा नै छी कोन करछि for example cred presently जदि तमे देखियो ना cred is a account aggregator cred application देखि थिबो ना देखि न भाई देखौ छी यूज करछ कि तुम माने see is it coming no देखा होजी ना तो ए तळे जो गुडा देखा होजी ना एगुरा होजी सब तक होजी मोर क्रेडिट कार्ड गुडा तो ए क्रेडिट कार्ड गुडा जेति की भी क्रेडिट कार्ड अछि सब तक क्रेडिट कार्ड मोर 8 ही शो करूची अराउंड 10 16 टा क्रेडिट कार्ड वर्तमान मु 8 ही ऐड करके रखी छी तो दैट मींस व्हाट कि प्रत्येक क्रेडिट कार्ड रो केतेले तार बिलिंग होबो बिलिंग साइकिल केते केते टंगा मते पेमेंट करियर अछि एक्सजेड सब तक अकाउंट एग्रीगेट करके के कहिबो मते क्रेडिट कहबो तो क्रेडिट को मु कंसेंट देछि ना नै देछि बुझी परछ ना नै क्लियर नेक्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड सिंपल कांसेप्ट बेसी अछि किछ नाही कि म्युनिसिपालिटी जोटा कि तमरो 243 W अंडर रे गोटे आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज म्युनिसिपालिटी बॉडीज दे कैन इशू बॉन्ड्स जो थे कि बॉन्ड इशू करके से माने म्युनिसिपालिटी से पैसा नै परिबो दोज आर म्युनिसिपालिटीज बॉन्ड तो से कहछ कि ग्रीन म्युनिसिपालिटीज बॉन्ड कोन ता माने पैसा सेही पई नबो जोटा कि किछि गोटे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट पई बुझियला सो ग्रीन म्युनिसिपालिटी बॉन्ड पई गाजियाबाद नगर निगम गाजियाबाद issued India's first certified green municipal bond मन रखिता गाजियाबाद ओके गाजियाबाद नगर निगम सीए इश्यू करिछि फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड अंडर कोन ना स्वच्छ भारत मिशन क्लियर स्वच्छ भारत मिशन 2014 रो कांसेप्ट अक्टोबर 2 रे स्टार्ट हेतलो अबाउट ग्रीन म्युनिसिपालिटी बॉन्ड कोन ना इट इज अर्बन लोकल बॉडी they found to fund environmentally sustainable infrastructure project म्युनिसिपालिटी रे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किछि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करियार अछि जोटा कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हेतिबो ता पई जो पैसा दरकार म्युनिसिपालिटी पाखरे पैसा नै तो सी कोन करूछि से कहछि कि भाई मु गोटे बॉन्ड इश्यू करबी लोकन कहबी तमे मते पैसा दियो ता अगेंस्ट मु तंगो इंटरेस्ट रेट भी देबी 8% हो 10% हो जहां भी हो मु इंटरेस्ट रेट देबी देन लोक माने कोन कहबे ठीक अछि नियो तो सेही जो बॉन्ड टाकू सेटा को बॉन्ड कहला ग्रीन म्युनिसिपालिटी बॉन्ड किए सेही म्युनिसिपालिटी जे फर्स्ट इश्यू करिछि इंडिया रे ना Ghaziabad Nagar Nigam. Is that clear? Okay. What is the feature of this GMB, Green Municipality Bond or feature? Now, this is non-convertible.
मन होची कि किछि किछि बॉन्ड अछि जोटा कन्वर्टिबल बॉन्ड कन्वर्टिबल माने कन्वर्टिबल टू शेयर आज बॉन्ड अछि काली मु ताको शेयर रे कन्वर्ट कर देबी बट ए म्युनिसिपालिटी बॉन्ड टाको ना तमे कन्वर्ट कर परिबोनी शेयर रे केमती कन्वर्ट करियो भाई मते तमे कोन शेयर रे कन्वर्ट कला माने ताने कोन म्युनिसिपालिटी रो तमे ओनर ही जीवो हबो नै ना तो इट शुड बी नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड ओके एंड ये कहा अंडर जाउची ना 243 ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन रे ऑलरेडी लॉ अछि बेसिकली आर्टिकल अछि जो लिखा है कि म्युनिसिपालिटी बॉन्ड इशू करि परिबो ताले ग्रीन बॉन्ड कोन ना ग्रीन बॉन्ड होची सेही बॉन्ड जो गुडा यूज करा हबो को पर्सपेक्टिव रे ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जोडा एनवायरमेंटल सस्टेनेबल हेतिबो इज दैट क्लियर ओके ताले ए जो बॉन्ड गुडा ये जो इशू करा है जी याकू बैक किए करिवो ना म्युनिसिपल रेवेन्यू बैक इन द सेंस ए बॉन्ड रो जो इंटरेस्ट आ फॉर एग्जांपल बॉन्ड मते देला म्युनिसिपालिटी मु म्युनिसिपालिटी को कहली कि ठीक अछि केते टका बॉन्ड 2 लाख टका ठीक अछि मु 2 लाख टका मु दोछि मते बॉन्ड टे दियो ता माने सी मते फेरेबो केते 2 लाख रे भाबिनो 10% इंटरेस्ट जीएमबी रे 10% इंटरेस्ट लेट सपोज ताहले प्रति 100 टका रे जदी 10% इंटरेस्ट हला हंगे नै 100 टका रे 10 टका ता माने वर्ष को लाख टका रे केते टका दबो से 10,000 टका 2 लाख रे केते टका दबो से 20,000 टका ये ना ताने 20,000 टका 20,000 टका से केमिति दबो मते सुजीबो केमिति ना म्युनिसिपालिटी रेवेन्यू रो सुजीबो डिफरेंट डिफरेंट म्युनिसिपालिटी रो जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर थिबो सेथिरु जो रेवेन्यू आसीबो सेइथरु ही से मते सुजिकी दबो बुझियला क्लियर ओके ताले स्वच्छ भारत मिशन अंडर रे एटा माने लॉन्च करछन स्वच्छ भारत मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर तयारी करिवे तो स्वच्छ भारत मिशन रे कोन हला ना स्वच्छ भारत मिशन जोटा कि अक्टोबर 2 2014 रे लॉन्च हेतला इट प्रमोट व्हाट क्लीनलीनेस सैनिटेशन हाइजीन अक्रॉस इंडिया की ऑब्जेक्टिव कोन इट विल एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन by building toilets in rural as well as urban. It will improve solid waste management and promote waste segregation. Waste segregation करियार अछि, solid waste management करियार अछि, open defecation free करियार अछि. So it will raise awareness about hygiene and cleanliness. Component होछि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गोटे रूरल रे फोकस होछि टॉयलेट टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन बिल्डिंग ऑफ टॉयलेट्स अर्बन रे होछि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेट करियार अछि ठीक अछि वेट वाला कूड़ा वाला सब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट करियार अछि पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करियार अछि एंड क्लीनलीनेस ऑफ सिटीज करियार अछि फंडिंग इज सपोर्टेड बाय सेंट्रल as well as स्टेट among with private sector and corporate social responsibility contribution CSR वगैरह भी कंट्रीब्यूट करछनी बुझियला हबो मन रहबो municipality bond okay next topic is incentive scheme for low value BHIM UPI transaction now there is a concept of UPI unified payment interface होंगे नहीं and BHIM हो जे कोन ना मन पड़ुची NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो ये तयारी करछि कोन BHIM होंगे नहीं yes so union cabinet approved an incentive scheme for promotion of low value BHIM UPI transaction payment to merchant for year 2024 ରୁ 25 तो बेसिकली कोन होना तो तमे देखिथिबो क्रेडिट कार्ड रे बेले बेले बर्तन इवन फोन पे वगैरह रे भी तमे चार्ज पाखरे क्रेडिट कार्ड भी अछि ताल तमे कोन करबो क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर परियो फॉर डे टू डे एक्टिविटीज तो जनरली रुपे क्रेडिट कार्ड यूज होउची कि जोटा तमे देखिबो ना कि 10 टका मु चाटे पिली 10 टका मु ट्रांजैक्शन करबी जनरली 10 टका तमर कोठु पटिया कथा बैंक अकाउंट रू एबे चाहिए जदि तम पाखरे रुपे रो क्रेडिट कार्ड अछि ना मो पाखरे अछि 4-5 टा क्रेडिट कार्ड रिलेटेड टू रुपे जोथरे कि मु कोन करूची ना मो बैंक अकाउंट के पैसा दउ ही नहीं 20 टका ट्रांजैक्शन करियार अछि जळके टिके खाइली 20 टका मोर क्रेडिट कार्ड रु जिवो एंड क्रेडिट कार्ड रु गले क्रेडिट कार्ड आज खर्च कली ना क्रेडिट कार्ड रो डेट टाइम थियो कि 45 दिन भीतर मते सुजिवार अछि बुझियला ना नहीं ना तो कथा होची कि जदि क्रेडिट कार्ड तमे यूज करतो या थरे गोटे मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागे MDR तो मु जानची एटा मु आगरु पढै दिली बट टिके कहि दउची तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट रे कोन हबो कि जते बेले पैसाटा 20 टका जिवो ना 20 टका रु बेसिकली बर्तमान 3टा कार्ड ऑपरेटर लागिले के ना मो बैंक देन मझिरे जी ऑपरेट टा करूची करेक्ट नो मो फास्ट होची मो बैंक अकाउंट लेट सपोज मोर SBI रो क्रेडिट कार्ड SBI रो लेट सपोज वीसा क्रेडिट कार्ड तो फॉर एग्जांपल मु गली तमे जदी कोचिंग इंस्टीट्यूट को गला देन तमे कहले कि मो पाखरे गोटे वीसा रो क्रेडिट कार्ड अछि ए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा एंड 20,000 टका काट दियो कोचिंग इंस्टीट्यूट रे गोटे मशीन अछि POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस करेक्ट नो पेटीएम वगैरह रो देखिथियो
या फिर पेट्रोल पंप को जाओ तुम पेट्रोल पंप रे स्वाइप भी करो ठीक अछि देन सेठी कोन ना टिके एक्स्ट्रा पैसा कटिवो केमिति हुए ना कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला तुम 20000 टका काट दिला 20000 टका काट दिला परे फर्स्ट कथा लागी से जो पीओएस डिवाइस 20000 टका कटिवला तो फर्स्ट कथा लागी किए बर्तन आसीगला ना तुम एसबीआई बैंक देन मझिरे किए रहला ना तुमर वीजा जे कि ए कार्ड टाको दउची देन कहा अकाउंट को जीवो लेट्स सपोज एक्सिस बैंक अकाउंट को गला तो तीनटा कांसेप्ट पळे आसला ना एसबीआई अकाउंट गोटे एक्सिस बैंक आ मझिरे रहला वीसा ऑपरेटर बुझियला ना नहीं तो बर्तमान कथा ताले वीसा को फायदा कोन जे तुमको कार्ड टा दउची सी भी तो किछि पैसा पाइबा कथा तो से माने कोन करनी ए जो ट्रांजैक्शन टा भाबिना तमे 20000 कलो ना तार 1% 20000 रो 1% 20000 रो जदि मु कहबी 10% दैट विल बी 2000 20000 रो 1% माने 2000 टका सॉरी 20000 रो 10% होउची केते 2000 टका होंगी नहीं 20000 रो ताले 1% केते 200 टका ठीक है ना 20000 रे 4टा शून 1% दुईटा शून करले 200 टका यस तो 200 टका तो 200 टका कटि जीव कोन ना 20000 रु बर्तमान मर्चेंट अकाउंट को केते जीव ना 19800 जो 200 टका कटि गला ना ए 200 टका घाटा किए पइला मर्चेंट तो मर्चेंट भाबी था कोन ए भाई मु एक कार्ड फाड़ी नेबिनी गोटे काम करो तमे डायरेक्ट मते पैसा दियो 20000 टका कार्ड फाड़ हेले मु नेबिनी काहे की ना कार्ड रो तार कटि जाउची पैसा नहले से कहबो कि तमे 20000 200 टका करो बुझी परछो ना नहीं कहीं ना 200 टका तो कटिबो ना जदि तमे क्रेडिट कार्ड रो दबा को चाहो ताले भाई 20000 टका मु नेबिनी 20230 टका नेबी बुझी पाइलो बुझिला काहे बिकॉज़ एमडीआर देन गवर्नमेंट कहूची कि भाई एवरीथिंग हैज टू बी डिजिटलाइज गवर्नमेंट कहूची गोटे काम करो तुमको ए जो एमडीआर ना रुपे क्रेडिट कार्ड यूज करो जो एमडीआर टा कटिबो से एमडीआर रो पैसा टा गवर्नमेंट दे दबो रुपे कहार ना एनपीसीआई रो वीजा सेट होची फॉरेन वाला करो तो गवर्नमेंट चाहिबो कोन स्वच्छ माने आत्मनिर्भर ना सेल्फ रिलायंट करेक्ट तो इंडिया जोटा करूची इंडिया सेटा प्रमोट करिया को चाहिबो रुपे को से प्रमोट करिवो कि रुपे कार्ड ओडा को कहि भाई तमे ओडा काम करो रुपे क्रेडिट कार्ड ओडा यूज करो जो 200 टका कटुछ ना हेटा तुमको गवर्नमेंट सब्सिडी रे दे दबो बुझियला इंसेंटिव आकार रे गवर्नमेंट तुमको दे दबो क्लियर वीजा हले दबोनी रुपे जदि हबो दबो ता माने कांसेप्ट कोन जानलो कि ए जो 200 टका टा कटु थिला ए 200 टका टा जदि मु 20000 टका रो गोटे रुपे क्रेडिट कार्ड रो भी काटिबी ठीक अछि जदि मु रुपे क्रेडिट कार्ड रो भी काटिली ताहाले भी 200 टका कटिबो ताहाले मर्चेंट को केते टका मिलिबो मर्चेंट को 19800 टका मिलिबो किंतु ए 200 टका गवर्नमेंट इंश्योर करिवो कि से मर्चेंट अकाउंट को रिटर्न पठाइ दबो बुझी पाइलो ताहाले मर्चेंट ताउ टेंशन नबर ना कि ठीक अछि रुपे कार्ड जदि तमर अछि तमे करो किंतु वीसा पिसा हले मु करबिनी काहे ना जदि वीसा करिवो तमे आ 200 300 टका एक्स्ट्रा दियो क्लियर ओके सो ताले बर्तन धीरे धीरे भीम यूपीआई रे भी एमाने कहउछनी ए इंसेंटिव वाला स्कीम टाको नै केसे पे तो P2M माने पर्सन टू मर्चेंट रिफर्स टू पेमेंट मेड फ्रॉम अ इंडिविजुअल बैंक अकाउंट टू ए मर्चेंट बैंक अकाउंट थ्रू यूपीआई फॉर परचेजेस with an interchange fee charged between bank for processing धीरे धीरे देखिबा आगु को फोन पे वगैरह रे एबे डायरेक्ट होदला ना 10 टका आगु को जेतले हबो कोन ना 10 टका जगह रे 10 टका 20 पैसा 10 टका 30 पैसा कटिबो जोटी जदि तमे डायरेक्ट कैश दउतरो नले फोन पे कोठु टका पाइबो मत तमे कोन फोन पे जो पैसाटा पाइबा कथा से कोठु पाइबो किछि तो पैसा ए जो प्लेटफॉर्म देछि जो प्लेटफॉर्म रे तमे बर्तन पैसाटा पेमेंट कलो से प्लेटफॉर्म भी तो पैसा पाइबो ना तो से माने इंटरचेंज फी गोटे आगु को धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअलाइज होबो तो की फीचर ऑफ द स्कीम कोन ना फाइनेंशियल आउटले अप टू 1500 कोटी टंका विल बी allocated for the implementation of this incentive eligibility na it will cover UPI person to merchant transaction up to 2000 for small merchants कि जो छोटो छोटो मर्चेंट पान वाला या फिर तमरा जो जलखिया वाला तो अप टू 2000 टंका रे जदि तमे ट्रांजैक्शन होची फॉर एग्जांपल चा वाला ताको मु 10 टका दोची कि 20 टका दोची चाटे पीले 20 टका देली लेट्स सपोज ताहाले ता पे एप्लीकेबल होबा नहीं हबो ताहाले कोन इंसेंटिव स्ट्रक्चर ना स्मॉल मर्चेंट्स दे रिसीव एन इंसेंटिव्स ऑफ 0.15% per transaction up to 2000 टका नो इंसेंटिव फॉर ट्रांजैक्शन अबव 2000 टका और फॉर लार्ज मर्चेंट्स ता माने तमे कांसेप्ट जानो कि जदि आगु को मु 10 टका फोन पे रे पठेबी ना देन भाबिनियो एथिरे 0.1% रो इंटर फी चार्ज लागियो जदि 10 टंका रो 10% हबो ताले से होची टंकाटे
ताहले 10% को जदि मु बाई 10 करदेली एगेन बाई 10 करदेली ताहले 10 पैसा चार्ज तो मोर लागियो बुझी पाइलो ना नहीं 10 टंका जेतले मु ट्रांसफर करिया को चाहिबी सेतले 10 टंका 10 पैसा मो अकाउंट रो कटिबो इज दैट क्लियर ओके ता माने भाबो 10 टंका 10 पैसा मो अकाउंट रे जेतले कटिबो ए टाइम रे 10 पैसा बेसिकली 10 पैसा तो कटिबोनी मो अकाउंट रो 10 पैसा कटिबोनी एक्चुअली हबो कोन 9 टंका 90 पैसा मिलिबो मर्चेंट को बुझी पाइलो कांसेप्ट रिवर्स रे कहूची 10 टंका सी मते तो फोन पे देखेबो ना भाई सी फोन पे रे मु देखेली भाई केते स्कैन लागिला क्यूआर कोड मु संग संग स्कैन कली केते टका ना 10 टका मु 10 टका लेखि पठेली ताकू केते टका मिलिबो इंटरचेंज फी गोटे 10 पैसा बुझिला ना नहीं ताकू मिलिबो 9 टका 90 पैसा घाटा तो ताकू होबो ना तो सी कोन कहबो कैश दियो भाई फोन पे नहीं होंगी नहीं सेम कांसेप्ट एमडीआर वाला कांसेप्ट सी कहबो कैश दियो देन एठी गवर्नमेंट कहूची डोंट वरी विल प्रोवाइड यू अप टू 2000 अमाउंट जाए जदि 2000 जाए ट्रांजैक्शन हबो जो पैसाटा तमरो कटुची एठी 10 पैसा कटिला ना विल बियर दैट 10 पैसा ता पई गवर्नमेंट गोटे एलोकेशन करची 1500 कोटी टका बजेट बुझिला ता कार डाउट अछि कहीं ये आगु को हबो एबे सिना फ्री थिला एटा को इम्प्लीमेंटेशन फेज रे थिला धीरे धीरे एटा इम्प्लीमेंट हे गलानी पेनिट्रेशन बहुत अधिक ऑनलाइन मार्केट रो तेनु एटा घाटा का पाई मर्चेंट पाई जेहेतु मर्चेंट पाई घाटा मर्चेंट कहबो कि भाई 10 पैसा मोर घाटा होची ताठ भला म 10 टका नै थांदी भावना 2000 टंका रो 0.1% 1/100 20 टका तो तार घाटा हबो जदि 2000 टका के ओटे ट्रांजैक्शन कला ताले ताकू मिलुची केते 1980 टका ताले 1 कोटी टका से कोठु पाइबो देन से प्रिफर करियो भाई 2000 टका मते कैश रे दियो मते फोन पे ऑनलाइन मु नेबिनी बुझी होची ना बुझी होनी काहे ना पेमेंट जो मेथड रहबा चाहे फोन पे हो क्रेडिट हो गूगल पे हो से माने ही ट्रांजैक्शन पैसा नै जेबे 10 पैसा माने 0.1% 0.1% लाडू 2000 ट्रांजैक्शन में 20 टका गन ताले गवर्नमेंट कहूची अप टू 2000 रे गवर्नमेंट से पैसा भरिबो नो प्रॉब्लम बुझियला दिस इज ए इंसेंटिव फाइन this is what we call zero MDR no merchant discount rate for both small and large claim dispersal now 80% of the admitted claim amount is dispersed unconditionally each quarter and 20% on the performance benchmark 10% if technical decline rate is less than 0.75 and 10% seems to up to more than okay एगुडा हमको एते दरकार नहीं बस तमे जानो कि संगे संगे 80% तो पैसा मिल जो आउ बाकी जो 20% फॉर एग्जांपल ओवरऑल गोटे क्वार्टर 3 मास रे गोटे लोकर टोटल एमिति लॉस हे माने मु हो गोटे चा वाला मु ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करूची बट ऑनलाइन पेमेंट रिसीव मु जेति की लोको पेमेंट करिया कथा भाबिने से माने मते 10000 पेमेंट करजनी बट मु रिसीव करची केते ना 10000 रो 10% काट दियो 1000 टका कटि गला ना 10% 1000 10000 रो 10% इज 1000 टका 1000 टंका रो 10% होची 100 टका करेक्ट तो भाबिने मो टोटल होची लाख टका रे मोर 1000 टका वर्तन लॉस बुझिला ना नहीं लाख टका रो मोर ट्रांजैक्शन 3 मास रे चा वाला लाख टका होची ट्रांजैक्शन 3 मास रे गोटे क्वार्टर रे बट ऑलरेडी सब तक ऑनलाइन रे लाख टका हम कहूची ऑनलाइन 1% 1000 टका मोर पळेची कुटी की एग्रीगेटर पाकू बुझिला जो पेमेंट जे करूची फोन पे हो के गूगल पे ता पाखरे बर्तन 1000 टका अछि ता माने मु टोटल पाइची लाख टका रे केते 99000 टका पाइची 1000 टका मोर लॉस अछि ताले गवर्नमेंट कहूची जो 1000 टका ना 80% मींस 800 टका मते डायरेक्ट मिल जिवो आउ बाकी 200 टका से कंडीशन अछि कि मोर एक्चुअली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मु केते करूची जदी मु अधिक करूची 75% रु अधिक कि जदी 10टा चा बिकिली सेथिरु 8टा चा रो पेमेंट मते ऑनलाइन ही होची मात्र 2टा चा रो पेमेंट मते ऑफलाइन होची एक केस रे मते आउ मिल जिवो न हले 800 टका तो डेफिनेटली मिलियो बुझियला ना नहीं तेणु एक क्लेम डिस्पर्सल आडू आमे जिबानी दैट इज अ टेक्निकल टॉपिक बट एटलीस्ट बुझियला ना कांसेप्ट कोन कि गवर्नमेंट रखिछि किछि पैसा इंसेंटिव दवा पई फॉर भीम यूपीआई सो ऑब्जेक्टिव ए टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ वॉल्यूम टारगेट 20000 कोटी फॉर 2024-25 तो गवर्नमेंट चाहू जे कि 20000 कोटी रो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सब किछि डिजिटल हो ताकि ब्लैक मनी को हमें कर परिबा एक्सपांड यूपीआई पेनिट्रेशन इन टायर 3 to 6 cities rural areas using offline and feature based phones like UPI 123 Pay, UPI Lite, UPI Lite X जो मानो दरकार समस्त भाई सब को इंटरनेट न थाओ चलाओ UPI Lite X इंटरनेट न थाओ चलियो UPI 123 Pay जोटा कि बेसिक फोन थिबो ना बेसिक फोन नॉर्मल स्मार्टफोन नो
कीपैड वाला से भी चले 1 2 3 टक 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 प्रीवियस इंसेंटिव्स एमडीआर वाज सेट टू 0 फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड एमडीआर थिला रुपे क्रेडिट कार्ड पाई एमडीआर दिया ही जाउतला किछ असुविधा नला फंड डिस्ट्रीब्यूशन केमते होतला तो एंड भीम ट्रांजैक्शन थ्रू अमेंडमेंट टू द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 एंड इनकम टैक्स एक्ट ओके फंड डिस्ट्रीब्यूशंस incentives are paid to the acquiring bank the merchant bank बर्तन कहीं ना मतलब कहली घाटा कहा कहूँ 10 टका मु देला बेलू मर्चांट पाउची 9 टका 90 पैसा हाँ कि नहीं मर्चांट बैंक रे 9 टका 90 पैसा अछि ताले ए जो इंसेंटिव टा को कहा बैंक अकाउंट को जीव मर्चांट बैंक अकाउंट को 10 पैसा रो ट्रू यस सो इट विल बी शेयर्ड टू मर्चेंट बैंक अकाउंट देन शेयर्ड अमंग इश्यूअर बैंक ए जो 10 पैसा ना ये 10 पैसा एक्चुअली किए नियंदी ना मोर थिला एसबीआई मझे थिला भाबिनो वीजा एंड एठी होची तमरो एटा फोन पे नहीं जाओ फोन पे एंड एठी होची तमरो एक्सिस तो ए 10 पैसा रु 5 पैसा एक्सिस को जाउतला 3 पैसा फोन पे को जाउतला एंड 2 पैसा भाबिनो एसबीआई की जातो परतन कोन हो पूरा 10 पैसा जाको एठी जिवो देन से माने सेग्रीगेट करिवे ठीक अछि इट विल गो टू merchant bank then it will go to among the issuer bank basically customer bank payment service provider kiye whether visa or phone pay gb and app provider this payment phone पे हो कि गूगल पे हो जहाँ भी तेणु ता विषय हमको देखिए पारे नेक्स्ट ताले ए जो भीम कोन ना भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी 2016 रे लॉन्च हैला मोबाइल पेमेंट डेवलप्ड बाय एनपीसीआई वेरी इंपोर्टेंट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन व्हाट ना यूपीआई इंटरफेस यूपीआई रो इंटरफेस कोन तमे देखिबो चाहे तमे फोन पे खोलो या फिर पेटीएम खोलो या फिर तमे गूगल पे खोलो गोटे स्क्रीन तो तुमको सब कॉमन मिलियो टू मोबाइल नंबर टू अकाउंट नंबर चेक बैलेंस गोटे देखिथो ना गोटे लाइन रे थिबे चार चार दैट इज कॉमन ए जो कांसेप्ट है ना दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज यूनिफाइड चाहे तमे गूगल पे को जाओ चाहे तमे फोन पे को जाओ चाहे तमे अमेज़न पे को जाओ चाहे तमे एयरटेल पेमेंट ऐप को जाओ जो माने भी यूपीआई को यूज करथे तार गोटे सिग्निफिकेंट थिबो कि टू मोबाइल नंबर टू बैंक अकाउंट देन चेक योर अकाउंट ए जो कांसेप्ट होडा देन अलग अलग बिल पेमेंट ए माने सब गोटे ही कांसेप्ट रे थिबे आइकन अलग है पारे विजुअलाइजेशन अलग है पारे बट कॉन्सेप्चुअलाइज इट इज सेम दैट इज व्हाट वी कॉल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सो इट वर्क्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स एलिमिनेटिंग द नीड फॉर आईएफएससी कोड दरकार नहीं फोन नंबर थ्रू रे तमे कर दोछो ना से फोन नंबर जो अकाउंट सहित टैग है थिबो डन तमे भाबिनो फोन पे रे पठाउछो गोटे फोन नंबर पकेलो मन पड़ मो फोन पे रे बर्तन मो पाखरे 5टा कि 7टा बैंक अकाउंट मो फोन पे रे मु गोटे प्राइमरी बैंक अकाउंट नंबर रखि दिबी होंगे नहीं जनरली जो फोन नंबर टा देथिबी बैंक रे मु जतले से नंबर टा पकेबी मोर लिस्ट आउट हे जो मोर केतरा बैंक सब बैंक गोटा लिंक हे जो देन मु हेतु रखिबी गोटे प्राइमरी बैंक टा को मो मन इच्छा चेंज कर आज एचडीएफसी अछि काली मु चाहिले एसबीआई कर देबी तमे बर्तन मते फोन पे रे पैसा पठाउ चाहो जदि मो प्राइमरी बैंक अछि इन द सिंड ताहल दैट मनी विल कम टू माय इन द सिंड बैंक अकाउंट या ना केवल मो नंबर रे तमे पठाओ मो बैंक इन द सिंड रो बैंक रो अकाउंट नंबर भी तमको दरकार नै ट्रू होंगी नहीं मु कहि मो एचडीएफसी बैंक को पैसा से दरकार मते एचडीएफसी बैंक अकाउंट नंबर तमको दबार नै मो फोन नंबर रे तमे पठाओ मो प्राइमरी बैंक टा को चेंज कर देथिबी फोन पे रे एचडीएफसी कर देथिबी मो एचडीएफसी अकाउंट को पैसा आसीबो सो इट वर्क्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स eliminating the need of IFSC code and account details. So secure with multi-factor authentication. You जैसे UPI pin, device binding through SMS for enhanced security. तो मु तुमको ऑलरेडी पढ़ी कि सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. तो सिंगल फैक्टर you use only knowledge and memory. Second, two factor authentication, knowledge and memory plus you have to possess. Third, knowledge and memory plus possession plus biometric. Possession in the sense गोटे सिम कार्ड तमे पोजेस करछो गोटे फिजिकल किछि गोटे जिंस पोजेस करछो ताहाले तमे एटा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. तो बर्तन जदि तमे देखियो कि यूपीआई पिन दिस इज मेमोरी वाला होंगे नहीं पिन कोड मेमोरी यस थ्रू एसएमएस दिस इज पोजेशन होंगे नहीं या सहित मु जदि बाइंड कर देबे कि बायोमेट्रिक दैट मीन्स से निजे से लोक प्रेजेंट थिबा दरकार सी फॉर एग्जांपल मो प्रेजेंट नहीं बट मो फोन रो पिन कोड तमे जानि छ पिन कोड जदि खाली जानि देन पिन कोड रे जदि ट्रांजैक्शन हेगला दिस इज ओनली वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्हिच इज नॉट सिक्योर मो केतले ट्रिपिक कला को तमे पिन कोड ता देखि देथिबो ताले तमे भी तो खोली देबो ना मो नथिले भी किछि असुविधा नहीं होंगे नहीं. सेकंड मो डिवाइस अछि मो फोन नंबर भी इथिरे अछि एंड फोन ता तम पाखरे अछि ताले भी तमे ट्रांजैक्शन कर दो ना नहीं
करदबा किंतु जदि मते आपको हेवीली सिक्योर करियर अछि बायोमेट्रिक लगे देबी मो फोन टा तुम पाखे थाओ पिन कोड तुम जानी थाओ मो सिम को मेसेज भी आसु बट जे पर्यंत मो फिंगरप्रिंट लागेनी मो फेस स्कैन न होइछि जे पर्यंत मो आइरिस स्कैन न होइछि से पर्यंत ट्रांजैक्शन होबनी देन इट विल बिकम व्हाट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज दैट क्लियर okay okay I will stop here India's maritime NBFC will discuss some other day most probably daily night रे discussion करिबा तो आपको मते सारी दवार अछि 25 तारिख भितरे लेट्स सी शनिवार मु टिके लंबा नेबी मोस्ट प्रोबब्ली करंट अफेयर ई पीडीएफ टाको तो मु सारिबे ठीक अछि बट यू अंडरस्टूड राइट एटलीस्ट रिवाइज तो होउची कि जदी किछि आसिला DICGC ओके चलो थैंक यू एवरीवन एंड आई विल अपलोड दिस recording to the respective section चलो